हकीम साहब की तबीयत खराब है, अब वो और ज्यादा मरीज नहीं देख सकते। माफी चाहूंगा हकीम साहब, आपको ऐसे मौके पे तकलीफ दे रहा हूं, पर क्या करूं, मामला ही कुछ ऐसा है। अरे गोविंद, छोटे भाई जैसे हो मेरे। अब उम्र हो चुकी है मेरी, बीमारियां तो लगी रहेंगी। तुम बोलो क्या बात है? इंद्रजीत, हाँ, अब बोलो क्या बात है? देखिए हकीम साहब, मामला काफी संगीन है। आपके दोस्त मोहम्मद बेग गायब हैं कुछ 15 दिन से, और उनके घर वाले काफी परेशान हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? जी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, शायद आपको पता हो। हाँ, आए तो थे वो करीब 20 एक दिन पहले। हमारी किसी बात पर आपस में कहासुनी हो गई और बेग साहब नाराज होकर चले गए। मुझे लगा जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो 2-4 दिन में लौट आएंगे, लेकिन वो नहीं लौटे। देखिए हकीम साहब, आपको अच्छी तरह मालूम है कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और दरबार से हुक्म आया है इससे पहले कि ये बात काबुल पहुंचे, हमें मोहम्मद बेग को जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए। हाँ भाई, अफगानिस्तान के वजीर आजम के दामाद हैं वो। मामला काफी पेचीदा है। मैं चलता हूं हकीम साहब, काफी परेशान किया आपको, इजाजत दीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो गोविंद? कभी भी जरूरत पड़े तो कहलवा देना, मैं खुद कोतवाली चला आऊंगा। नहीं, अब इतना भी परेशान नहीं करूंगा। अच्छा, आदाब। आदाब। वाह साहब, लाहौल वला कुव्वत। सालगिरह किसी और की, 100 फकीरों के लिए खाना मैं पकाऊं? इमाम साहब, सालगिरह हमारे भाईजान की है, किसी गैर की नहीं है। अच्छा, मियां तुमने कभी 100 लोगों के लिए खाना पकाया है? अगर मैं आपके सवाल पे हंसूं ना तो नाराज मत होइएगा आप मुझसे। और अगर आपकी इस हंसी के बीच में मैं आपके दांत तोड़ दूं तो आप नाराज मत होइएगा। देखिए इमाम मियां, अपना क्या ये घर है या अखाड़ा? हाँ? अरे वाह मियां भाई, आज तो आपने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने। और भाई क्यों ना पहने, आपकी सालगिरह जो है। हाँ जी जी जी, सुन लिया हमने। कितनी तकलीफ दे रही आपको हमारी सालगिरह। नहीं नहीं,
आप जाएंगे या? नहीं नहीं हुजूर, वहीं जाता हूँ, वो कोतवाल साहब होंगे। लीजिए, संभालिए जरा। कोतवाल साहब भी बस जब देखो तब हाजिर हो जाते हैं। बेग साहब आखिरी बार कब देखे गए थे? ये कोई 15-16 दिन पहले की बात है बेटा। फूलों की मंडी से गुलाबों का गुलदस्ता लेने गए थे। उनका नौकर सब्जी खरीद रहा था, तभी उसकी नजर उन पे पड़ी। तो क्या बेग साहब की बेगम से मुलाकात हो सकती है? मुश्किल काम क्या है, पर्देदार घराना है इसलिए। लेकिन मैं उनसे इजाजत ले लूंगा। अच्छा बाबा, मैं सब कुछ भूल सकता हूं जानवाज बेटा, लेकिन आपकी सालगिरह तो नहीं। 5 राउंड की है। मेटकाफ साहब से कहकर खास लंदन से मंगाई तुम्हारे लिए। उन्होंने बताया कि इस तवंचे का नाम एक खास बड़फानी कुत्ते के नाम पर रखा गया है। बाबा आपकी बदौलत पूरब में मैं वो पहला इंसान हूं जिसके पास एक बरतानी तमंचा है। शुक्रिया। वैसे मेटकाफ साहब कैसे हैं? ठीक है बेटा, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूं। काफी परेशान है बेग साहब गायब होने से। अच्छा, अब मैं चलता हूं। दिल्ली एजेंट होने के नाते हमारा आपको बताना बहुत जरूरी हो गया है कि महबूब बेग साहब का गायब हो जाना दिल्ली और काबुल के बीच टेंशन पैदा कर सकता है। बात हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात काबुल तक ना पहुंचे। मैं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अफगानिस्तान की एम्बेसडर होते हुए भी मुगल दिल्ली को छोड़कर एक दरीबे में क्यों रहना चाहती है। आप सही कह रहे हैं मेटकाफ साहब, पर इसमें पूरी गलती हमारी भी नहीं। मैंने बेग साहब को कहा था कि उनका दरीबे में आम लोगों के साथ रहना सही नहीं है। खुद बादशाह जफर ने उन्हें किले में रहने का न्योता दिया था, पर वो ना माने। बस आप कोशिश जारी रखिए। हमें कुछ ब्रीफ मिला तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जी बेहतर। वैसे मिर्जा साहब कहाँ हैं आजकल? जी वो महमूद बेग साहब की खोजबीन में लगे। आप कुछ उम्मीद नजर आ रही है। क्या ऐसे पहले कभी हुआ है कि बेग साहब बिना बताए लापता हुए हों? ऐसा कई बार हुआ है। जी मेरा मतलब 10-15 दिन के लिए लापता हुए हैं। 2-4 दिनों के लिए गायब हो जाते थे। एक दफा 5 दिन घर नहीं लौटे, पर इस बार तो हद ही कर दी। जी गुस्ताखी माफ। अब मुझे कुछ ऐसे सवाल करने होंगे जो आपकी निजी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। पूछिए। शुक्रिया। ऐसे पहले जब बेग साहब लापता हुए हैं तो आपने कोतवाली में खबर क्यों नहीं की? कैसे करवाती? अपने घर का और अपने शौहर का मजाक नहीं उड़वाना था भरे बाजार में। वो कैसे? मेरे शौहर किसी के इश्क में गिरफ्तार है। जान सकता हूं किसके? वही मर्द मार तलाकशुदा नवाब बेगम महमूदाबाद रक्षंदा खानम। उसी के हवेली में पड़े रहते थे। खुद तो बर्बाद कर लिया अपना घर, और अब दूसरों के घर बर्बाद करवाने में तुली है। जी लगता है आपकी तबीयत नासाज है, तो मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, जो भी सवाल है अभी पूछ लीजिए। मैं दोबारा इस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहूंगी। जी बेहतर। आपको बेग साहब और नवाब बेगम महमूदाबाद के बारे में पता कैसे चला? जब इनके गायब रहने के सिलसिले बढ़ गए तो मुझे शक हुआ
इसीलिए मैंने एक नौकर से कह के इनका पीछा करवाया और मुझे पता चल गया। जी जी, आखिरी सवाल। जी। मोहम्मद बेग साहब ने बादशाह जफर के किले में रहने का न्योता क्यों नहीं कबूल किया? इसी डायन की वजह से। अगर न्योता कबूल कर लेते तो उससे मिलने रोज रोज कैसे जाते? देखिए, लगता है आपकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है। क्या मैं हकीम सईद मंसूर से कहकर कोई नुस्खा भिजवाऊं? बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। उस मनहूस हकीम के हाथ की दवा खाने से अच्छा तो मैं जहर खा के मर जाना पसंद करूंगी। उस कमबख्त हकीम ने ही रक्षंदा खानूम से मिलवाया था इनको। जी, बहुत बेहतर। मेरी पूरी कोशिश और दुआ रहेगी कि बेग साहब जल्द से जल्द घर लौट आए। जैसे कोई खबर मिलती है आप तक पहुंचवा दूंगा। जी शुक्रिया। तबीयत खराब है, निकलते। जी, इजाजत दीजिए। जी। मुझे बहुत अजीब सा लगा भाईजान। क्या? महमूद साहब की बेगम को उनके लापता होने का जरा भी सदमा नहीं है। उनका तो पूरा गुस्सा रक्षंदा खानूम पे निकल रहा है। अजीब तो मुझे भी लगा श्याम सिंह, लेकिन बात यह है ना कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं। ये हमारे समझ से बाहर ही है। क्या भाईजान, मैं शादीशुदा नहीं हूँ समझ में आता है, और आप तो अब बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। कुछ तो आपको जरूर समझ आया। बहुत गहरी बातें करने लगे हो श्याम सिंह। हाँ, अच्छा सुनो, सनवर बेगम खुद तो हकीम साहब की दवाई लेंगी नहीं, तो तुम जाओ हकीम साहब के यहाँ और उनकी दवाई ले आओ। किसी के नौकर के हाथों भिजवा दो। शायद जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए वो दवाई ले ले, और इसी बहाने उन पर कड़ी नजर रखें। जी बेहतर। और मैं जा रहा हूँ किसी और से मिलने। नवाब बेगम महमूदाबाद से। यही कोई 15-16 दिन पहले की बात है बेटा। फूलों की मंडी से गुलाबों का गुलदस्ता लेने गए थे। उनका नौकर सब्जी खरीद रहा था, तभी उसकी नजर उन पे पड़ी। आदाब। आदाब। बड़े चर्चे सुने थे आपके, आज मिलने का फैज हासिल हुआ। हम ऐसी तारीफ के लायक नहीं, और हम झूठी तारीफ में यकीन नहीं रखते। कहिए, क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? हाय अल्लाह, ये कैसा तमंचा रखते हैं आप? बरतानी इसे बुलडॉग कहते हैं। बुल डॉग? एक खास बरतानी नस्ल का कुत्ता। ये मुए फिरंगी भी ना बावले ठहरे। भला कोई तमंचे को भी कुत्ते का नाम देता है? जी, अंदाज है उनका। भौंकता भी है आपका ये बरतानी कुत्ता? बहुत जुबान दराज, बात बात पे लोहा थूकता। इसे हटाइए हमारे सामने से, कहीं हमें काट बैठा तो। जितना सुना था उससे भी ज्यादा दिलचस्प निकले आप। अब ये बताइए, कैसे याद किया हमें? एक हादसे के तफ्तीश के सिलसिले में। हादसा? सब खैरियत तो है? पिछले 15 दिन से महमूद बेग साहब गायब हैं। हाय अल्लाह। उनकी बेगम ने हमें बताया कि उनका आना जाना रहता था आपकी हवेली में।
क्या हुआ? महमूद बेग साहब एक निहायत ही शरीफ और हमसे बेहद हमदर्दी रखने वाले इंसान हैं। 2-4 बार आए थे यहाँ और पिछली कुछ मुलाकातों में मुझे वो बहुत परेशान से दिखे। हमने उनसे बहुत बार पूछा भी, पर वो टाल गए। खुदा उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। आप रो क्यों रही हैं? तो और क्या करें, मोहम्मद बेग साहब की बेगम ने हम पर न जाने कितने इल्जाम लगाए। सालगिरह मुबारक मेरी जान। शुक्रिया। क्या हुआ, बड़ी बेदिली से शुक्रिया का? सोच में था। केतकी का इत्र मैं तो नहीं लगाती। कहाँ गए थे? गली कासिम जा। जहाँ तक मुझे पता है उस्ताद असदुल्ला खान गालिब भी नहीं लगाते केतकी का इत्र। महंगा होता है बहुत। उस्ताद के अलावा और किसी से मिलने नहीं जा सकता? गली कासिम जा। वही तो जानना चाहती हूँ, किससे मिलने गए थे? नवाब बेगम महमूदाबाद। तफ्तीश करने गया था। तुम गलत सोच रही हो। तफ्तीश? बचपन से केतकी के इत्र की महक और सुरमे के निशान, ऐसी कौन सी तफ्तीश चल रही थी इतने करीब बैठकर रक्षंदा खानम के? तुम जानती हो उन्हें? मैं क्या, बल्ली मरान से दरीबे तलक सब जानते हैं। क्या? यही कि उससे बड़ी बदमाश औरत दिल्ली ने पिछले 100 सालों में नहीं देखी। क्या करने गए थे उसके पास? अगर तुम्हें पता चले कि मैं रक्षंदा खानूम के इश्क में गिरफ्तार हूं, क्या करो? इतने ही गिरफ्तार है उसके इश्क में तो निकाह कर लीजिए, नहीं तो तोहमत आएगी मिर्जा जानवाज भी 2-2 औरतें रखने लगे। इतनी जलन रक्षंदा खानूम से? जादूगरनी है वो। मर्द उसकी आंखों में देखने के बाद फिर बचता नहीं। श्याम सिंह। जाइए। आओ आओ, बोलो श्याम। हकीम साहब से दवाई लेकर दिया है बेग साहब की हवेली। अच्छा किया। तो सुनो, माजिद से कहो कि रक्षंदा खानूम की हवेली पर कड़ी नजर रखे और एक आदमी लगवा दो बेग साहब के यहाँ। क्यों, कोई सुराग हाथ लगा आपके? नहीं लगा नहीं, लेकिन बहुत जल्द लग जाएगा। अच्छा हाँ, हकीम साहब आपको याद कर रहे थे और कल सुबह आपको नाश्ते पे बुलाया। मैं भी उनसे कई दिनों से मिलना चाह रहा हूँ। सुना है वो बीमार है? जी भाईजान, ये बल्ली मरान वाले हैं, इनकी हालत बहुत खराब है और दिक्कत ये है कि किसी हकीम के पल्ले नहीं पड़ा कि बीमारी है क्या। गोविंद बता रहे थे मेटकाफ साहब काफी परेशान हैं बेग साहब के गायब होने से। जी, अब लग रहा है छानबीन के लिए दरीबा और बली मरान से बाहर जाना पड़ेगा। वैसे बाबा ने सिपाहियों की एक टुकड़ी भेजी है घ्यासपुर की तरफ, शायद कोई सुराग मिल जाए।
बुरा वक्त चल रहा है बली मारान का। एक तो 15-16 दिन से बेग साहब गायब है, 10 दिन से बीमारी फैली हुई है। वैसे ये बीमारी है क्या? खुदा बचाए, मैं खुद ही इसमें झुलस रहा हूं। रुक रुक कर खांसी आती है, मतली आती है और पेट खराब। आसार सारे हैजे के हैं और हैजा भी नहीं है, और सिर्फ बलीमारान में फैली यही है बीमारी। आप जानते हैं कि इस बीमारी की वजह क्या है? वजह तो मेरी समझ में एक ही आती है, पानी। बली मरान में पीने का पानी कहां से आता है? प्यारी बावड़ी से। वैसे तो बावड़ी का पानी बहुत साफ और ताजा होता है, पर ना मालूम ये इस बीमारी के जरासीम इस बावड़ी में कहां से पैदा हो रहे हैं। दो गोताखोर तो भेजे हैं बेटा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं हुजूर आप। अब इतनी रात को आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा ही। नहीं देखे सरकार, ये कुछ हड्डियां मिली है। अरे अंगूठी मिली है। अमीर जवाब दे। क्या में से रख, आप लोग देखते रहिए, कुछ और भी मिल सकता है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। महमूद बेग? हड्डियों की शनाख्त हो सकती है? मुश्किल है बाबा, मैं फिर भी कोशिश करता हूं। मैं हकीम मंसूर के पास जाता हूं। जब तक कोई और पक्का सबूत ना मिल जाए तब तक ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा बाबा, आप हुक्म दीजिए कि प्यारी बावली की सफाई की जाए, और जब तक सफाई खत्म ना हो तब तक यहां से कोई पानी नहीं ले सकता। ठीक है बेटा। क्या आपको यकीन है कि महमूद बेग साहब की ही हड्डियां हैं? हीरे की अंगूठी अगर नहीं मिलती तो शायद मैं ना कहता। अंगूठी बहुत कुछ कह रही है शाम। सरकार रुकिए। रक्षंदा खानून की हवेली पर एक बग्गी आई थी कल आधी रात के बाद। अंधेरा बहुत था, मैं उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाया जो उस बग्गी से उतरा। फिर वो हवेली के अंदर चला गया। मैं मशाल की खोज में बाहर निकला। जब मैं वापस आया तो देखा वो बग्गी जा चुकी थी। शाम, तुम ये रखो, मैं दोपहर तक लौट। आज फिर तफ्तीश करने आए हैं या फिर हमारी याद खींच लाई है आपको? झूठ ही बोल दीजिए हमारा दिल रखने के लिए। एक शर्त पर, आप मेरे सवाल का सच्चा जवाब देंगे। मंजूर? मंजूर। कल रात को कौन मिलने आया था आपसे? तो अब आप हम पे नजर भी रखवा रहे हैं। मेरा जवाब। महमूद बेग साहब, उनकी जान को खतरा है। उनकी बेगम ने अपने अब्बा से उनकी शिकायत की है। बेग साहब कह रहे थे कि उनके ससुर ने कुछ अफगान कातिल भेजे हैं दिल्ली उनका खून करने के लिए, इसलिए वो इतने दिनों से गायब है। कहां छुपे हुए हैं बेग साहब? ग्यासपुर में कहीं। पूरा पता तो ठीक से नहीं बताया उन्होंने। मैं आपसे जल्द मिलूंगा। अगर बेग साहब मिले तो उन्हें कहिएगा कि मुझसे आके बिना खौफ के मिले।
ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। जी एक बार फिर आपको तकलीफ दे रहा हूँ। एक बार फिर कहूंगी, ये तो आपका काम है। कहिए, क्या पूछना है? सिर्फ ये कि क्या आपने महमूद बेग साहब और रक्षंदा खानूम की बात अपने अब्बा से तो नहीं कह दी? अगर वो बात अब्बू से कह देती तो किसी कुएं में पड़ी मिलती इनकी लाश। बहुत जलाली इंसान है मेरे अब्बू। जी बेहतर। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस यही एक सवाल था, मैं चलता हूँ। दवाई के लिए शुक्रिया, पर जैसा मैंने पहले भी कहा था, उस कमीने इंसान के हाथ की दवाई खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। बादाम का तेल है हुजूर, दिमाग और तेज दौड़ेगा। इस पूरे मामले में दिमाग नहीं, आंखों की जरूरत है, क्योंकि मुजरिम सामने ही है लेकिन छुपा हुआ। आपसे बचकर जाएगा कहाँ? वही मर्द मार तलाकशुदा रक्षंदा खानूम। फूलों की मंडी से गुलाबों का गुलगुल निकले। रक्षंदा खानूम की हवेली पर एक बग्गी आई थी। उस मनहूस हकीम के हाथ की दवा खाने से अच्छा तो मैं जहर खा के मर जाना पसंद करूंगी। उनके ससुर ने कुछ अफगान कातिल भेजे हैं दिल्ली उनका खून करने के लिए। अगर वो बात अब्बू से कह देती तो किसी कुएं में पड़ी मिलती इनकी लाश। सरकार, ये कुछ हड्डियां मिली है। भाईजान, गजब हो गया। क्या? सनोबर बेग की जो नौकरानी थी ना, उसका इंतकाल हो गया है। कैसे? जो दवाइयां मैं हकीम मंसूर साहब से लाया था, महमूद साहब की बेगम ने तो दवाइयां खाई नहीं, पर लक्ष्मी की तबीयत खराब हो गई और उसने वो दवाइयां खा ली। सरकार, कल रात फिर मैंने वही बग्गी देखी रक्षंदा खानूम के घर पर। वो खानूम को अपने साथ कहीं ले गया बग्गी में। इस बार मैंने आदमी को पहचान लिया। हरामजादो, तुम्हारी वजह से अब मैं आफत में फंसूंगा। अरे कहा था मारकर कहीं दूर फेंक देना। शाम। अरे कम बख्तो, तुम लोगों को प्यारी बौली मिली थी लाश फेंकने के लिए, और ये सब हुआ है तुम कमीनों की बदौलत। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम ठीक हो? ठीक हो भाईजान।
इंद्रजीत बताओ, जी बताओ क्या हुआ था? जी, हम तीनों महमूद साहब के पीछे भागे। फिर हमने महमूद साहब का कत्ल कर दिया। लाश को फेंकना था और जल्दी फेंकना था। प्यारी बावड़ी से बेहतर कोई जगह समझ में नहीं आई। हमने लाश पर नमक और चूना रगड़ा ताकि लाश जल्दी गल जाए। फिर महमूद साहब की लाश को प्यारी बावड़ी में फेंक दिया। यही गलती कर दी तुमने। क्योंकि बाबा, अगर वो लाश प्यारी बावली में नहीं फेंकी जाए तो लाश से बावली में जरासीम नहीं फैले, और अगर जरासीम नहीं फैले तो बल्ली मरान में बीमारी नहीं फैले, और अगर बल्ली मरान में बीमारी नहीं फैलती तो मुझे वो पहला सुराग नहीं मिलता जिसने मुझे बावली की तरफ जाने पर मजबूर किया। इसे बीमारी है क्या? खुदा बचाए, मैं खुद ही इसमें झुलस रहा हूँ। आप जानते कि इस बीमारी की वजह क्या है? पानी। बल्ली मरान में पीने का पानी कहां से आता है? प्यारी बावड़ी से। तो सवाल ये उठता है कि इंद्रजीत और उसके दो साथियों ने महमूद बेग साहब का कत्ल क्यों किया? कत्ल के पीछे कातिल होते हैं, और वैसे ही हर जुर्म के पीछे एक वजह हो। तो इंद्रजीत, ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते तुमने एक जिंदा इंसान को मारने का फैसला किया? रक्षंदा खानूम से पहले ही कुछ मुलाकातों में मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। 2-4 बार आए थे यहाँ, और पिछली कुछ मुलाकातों में मुझे वो बहुत परेशान से दिखे। फिर माजिद ने मुझे बताया कि आधी रात को उनकी हवेली पे एक आदमी आया था। सरकार, कल रात फिर मैंने वही बग्गी देखी रक्षंदा खानूम के घर पर। इस बार मैंने आदमी को पहचान लिया, इंद्रजीत सिंह। ये तो वही शख्स है जिसने मुझे वो दवाइयां दी थी। अगले दिन जब मैं वहां पहुंचा, मेरी नजर किसी चीज पे पड़ी। हकीम साहब, आप जरा अपनी लकड़ी की डिब्बियां निकालेंगे? ये तो नहीं। उस रात आप ही रक्षंदा खानूम के हवेली पे पहुंचे थे, बग्गी में, और अपनी डिबिया वहां भूल गए। इंद्रजीत, अब बताओ कल रात को क्या हुआ था? इंद्रजीत, अब बताओ कल रात को क्या हुआ था? जी, कल रात मैंने सोच लिया था कि सब कुछ बता दूंगा, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की। हरामजादो, तुम्हारी वजह से अब मैं आफत में फंसूंगा। अरे कहा था मार कर कहीं दूर फेंक देना। अरे कमबख्तों, तुम लोगों को प्यारी बावड़ी ही मिली थी लाश फेंकने के लिए। कल जान नवाज मुझे महमूद बेग की ही हड्डियां दिखा रहा था। मुझे क्या मालूम था मैं अनजाने में अपने लिए फांसी की रस्सी तैयार कर रहा हूं, और ये सब हुआ है तुम कमीनों की बदौलत। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना।
बाबा मसला ये था कि सईद मंसूर साहब ने रक्षंदा खानूम को महमूद बेग से मिलवाया। ये एक दूसरे को पसंद करने लगे और मंसूर साहब के पीछे इनके मिलने के सिलसिले जारी रहे। हकीम साहब खुद रक्षंदा खानूम के इश्क में गिरफ्तार थे, तो एक दिन वो रक्षंदा खानूम के हवेली पहुंचे बिना बताए। अच्छा। महमूद बेग! वो रात हकीम साहब रक्षंदा खानूम की हवेली गए थे, लेकिन जब मैंने ये बात रक्षंदा खानूम से पूछी, उन्होंने कहा कि महमूद बेग साहब वहां आए थे। लेकिन मुझे यकीन था कि महमूद बेग साहब अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। हकीम साहब ने एक और भूल की थी। जब मैंने उन्हें बताया कि बाबा ने सिपाहियों की एक टुकड़ी भेजी है घ्यासपुर तक मोहम्मद बेग को खोजने के लिए। वैसे बाबा ने सिपाहियों की एक टुकड़ी भेजी है घ्यासपुर की तरफ, शायद कोई सुराग मिल जाए। तब उन्होंने घबराकर वही बात रक्षंदा खानूम को कही, क्योंकि जब मैंने रक्षंदा खानूम को यह बात पूछी कि क्या वो जानती है महमूद बेग साहब कहां छुपे हैं, तो उन्होंने घ्यासपुर का जिक्र किया। कहां छुपे हुए हैं बेग साहब? घ्यासपुर में कहीं। पूरा पता तो ठीक से नहीं बताया उन्होंने। लेकिन तब तक मुझे बात समझ में आने लगी। हाकिम साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेडकाफ साहब को भी जल्दी बताना पड़ेगा। उन्होंने सही कहा था कि ये एक ऐसा हादसा है जिसकी गूंज दिल्ली और काबुल के सियासती गलियारों में भी सुनाई पड़ेगी। जाने अनजाने में कोई तकलीफ पहुंचाई तो माफ कीजिएगा। और कितना शर्मिंदा करेंगे मिर्जा साहब? शर्मिंदा तो गुनहगार को होना चाहिए, आप तो बेकसूर हैं। मिर्जा बेटे, आपने एक बार फिर हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अगर आप इस वारदात का हल नहीं निकालते तो सियासी गलियारों में बहुत बड़ा हड़कंप मच जाता। पूरे मुल्क का सर आपने शर्म से झुकने से बचा लिया। शुक्रिया बाबा, लेकिन मेडकाफ साहब का इस मसले पर क्या कहना है? काफी खुश थे, तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। जन्मदिन मुबारक मिर्जा, आपके बरतानी तमंची की खुराक। शुक्रिया मेडकाफ साहब, शुक्रिया। मिर्जा बेटे, मैं हकीम को बचपन से जानता हूं। इस मोहल्ले में एक साथ पले बड़े, लेकिन बड़े होने के बाद हम दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग चुन लिए। हम जिन्हें अपना नजदीकी समझते हैं, अक्सर उनके बारे में हम काफी कुछ नहीं जान पाते। वैसे बाबा, आप मुझे भी बचपन से देखते आ रहे, और शाम के बाद मुझसे नजदीकी और कौन हो सकता? तो मेरे बारे में क्या कहना है आपको? वो क्या है जो आप मेरे बारे में नहीं जानते? मिर्जा बेटे। बाबा,
इश्क भी इंसान से क्या क्या गुनाह करवाता है। लुत्फ इश्क में पाए कि जी जानता है, रंज भी इतने उठाए कि जी जानता है। रंज था हकीकत। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.